हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बहुत अरसे के बाद 3 महीने से ऊपर हो गए उसके बाद से हुई है यूट्यूब पर वापसी। तो बताऊँगी क्यों नहीं अपलोड की वीडियोस, बस कोई ख़ास वजह नहीं थी। अभी तो मैंने कहा आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करूँ। तो ये हम लोग जा रहे हैं अमेरिका, कैलिफोर्निया में, और लॉस एंजलिस। विकी के जो हैं वो चचा रहते हैं वहाँ पे, उनके बेटे की शादी है। तो मैंने कहा चलें पहले आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ और पहले तो मैं अपनी तैयारी दिखाऊँ ना कि मैंने क्या क्या ड्रेसेस बनाए हैं। तो ये देखें जी, ये आसिम जोफ़ा का ड्रेस है जो कि मैंने यहाँ से बाई किया है। लॉन्ग ड्रेस था, बहुत खूबसूरत स्टिच किया हुआ था। आप देख रहे हैं ऐसे स्टिच ही मिला यहीं कनाडा में ही। यहाँ ब्रैम्पटन में मैं रहती हूँ, यहीं पे ही घर में उसने बुटीक बनाई हुई है। तो बहुत अच्छा मुझे ये ड्रेस उससे मिला और ये मुझे $250 में मिला है यहाँ से ना। तो एक और ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने जो है वो यहीं से बाय किया है, क्योंकि वैसे तो पाकिस्तान से आने थे लेकिन वो पार्सल लेट हो गया। 2 दिन के बाद हम लोगों की फ़्लाइट थी और पार्सल अभी तक नहीं पहुँचा था। तो फिर मैं ले आई, मैंने कहा ये ना आए ना तो फिर कुछ भी ना हो ना। तो ये मसूरी में बना हुआ था, ये नकूश का था ड्रेस, और ये भी मैंने यहाँ से ख़रीदा था। ये मुझे 140 का मिला था और बड़ा अच्छा, मतलब ये भी स्टिच हुआ था ना। तो पाकिस्तान में तो इसकी निस्बत थोड़े चीप ही होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा ज़ाहिर है उन्होंने प्रॉफिट बनाना होता है और जो उनको मंगाने के पैसे लगते हैं वो भी उन्होंने चार्ज करने होते हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी, अब ये देखें नेल जो है ये स्पा है, और यहाँ पे जो नेल्स वगैरह है ना वो मैं लगाने के लिए आई थी, इमिटेशन नेल्स। मैंने कहा चलो शादी है, थोड़ा फ़ैशन कर लें। अपने नेल्स बिल्कुल ही टूटे हुए थे, छोटे छोटे से थे। मैंने कहा चलो यहाँ थोड़ा फ़ैशन कर लें। वो परमानेंट वाले होते हैं ना जो मतलब 20-25 दिन चल जाते हैं आपके, तो वो वाले मैंने यहाँ से लगवाए थे। और क्योंकि और 2 दिन के बाद जो है वो हमारी फ़्लाइट थी और यहाँ पे मैं आई हुई थी सैलून में। और ये जो सैलून है यहाँ पे मैंने अपनी कटिंग वगैरह करवानी थी, बालों की ट्रिमिंग करवानी थी। तो ये भी ब्रैम्पटन में है। तो यहाँ मैं आई थी, बालों की ज़रा नोकें सी निकल रही थी, मैंने कहा चलो बाल भी थोड़े हेल्थी लुक दें, अच्छे लगें ना। तो देखें जी, ये नेक्स्ट डे है और जो है ना मेरा पार्सल भी आ गया। तो जब मैंने आपको दिखाए हैं अपने दूसरे वो पहले कपड़े दिखाए जो मैंने यहाँ से लिए हैं ड्रेसेस, उससे वो मैं शाम को लेके आई हूँ एक दिन, और अगले दिन जो है ये पार्सल भी पहुँच गया। चलो कोई नहीं लेकिन ये भी बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, ये भी मैंने खुद पसंद किए थे ऑनलाइन। तो अम्मी पाकिस्तान में होती हैं, उन्हीं की तरफ ही मैंने ऑर्डर कर दिए थे। तो फिर उन्होंने पार्सल बुक करा के भेज दिया था। ये खाला के कपड़े थे, तो उनके भी पहुंच गए थे, मेरे भी आ गए थे। तो ये जो पार्सल आया इनमें से ये वाला मुझे बहुत पसंद आया था। ये मैंने एक पहना था, और एक जो मैंने आपको ग्रीन दिखाया ना लॉन्ग ड्रेस, वो सामने नज़र आ रहा होगा आसिम जोफ़ा का वो। और ये मायरा देखो मेरा ड्रेस ट्राई कर रही है। तो ये 2 ड्रेस जो है ना मैंने फंक्शन पे पहने थे। तो चलें जी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब हम जो है वो हमारा दिन आ गया है जब हम रवाना हो रहे हैं कैलिफोर्निया के लिए। तो हम लोगों की 6 बजे की शाम की फ़्लाइट थी। तो यहाँ से एक होता है वो VIP लाउंज, तो वहाँ पे हम गए। वहाँ पे हमने ये खाना शाना खाया, और ये देखें और भी लोग बैठे हुए थे यहाँ पर। तो यहाँ पे खाना शाना खाने से फारिग होके फिर हम लोग लाउंज में आ गए थे। और यहाँ पे भी हम लोगों का प्लेन नहीं आया था, एयर कनाडा में हम जा रहे थे। और जी 1 घंटा हम लोगों की फ़्लाइट लेट हो गई थी। बाहर जो है ना वो काफ़ी ठंड थी, जो कि यहाँ पे रहते हैं कनाडा में और उन्हें पता है कि कितनी यहाँ पे वेदर जो है वो ठंडा चल रहा है, जैसा कि विंटर होता है यहाँ का। फिर भी पिछले साल की निस्बत कुछ बेटर है, लेकिन जहाँ पे हम जा रहे थे कैलिफोर्निया, वहाँ तो हमेशा ही बहुत अच्छा मौसम रहता है। 25-26 वहाँ पे मतलब कह लो कि विंटर आता ही नहीं है वहाँ पे, हमेशा वो समर वाला ही मौसम होता है। मतलब सुबह के टाइम आपको कोई हुडी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, शाम को ज़रूरत होती है। और ये देखें प्लेन पूरा फुल था हम लोगों का, कोई हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिली। तो ये देखें जी बाहर का व्यू जो कि मैंने विंडो से लिया था। तो बस यहाँ पे हम पहुँच चुके थे अब LA में, और इधर बैग्स का हम लोगों का वेट हो रहा था। 4.5 से 5 घंटे की हम लोगों की थी फ़्लाइट। और यहाँ हाँ बैग्स जो थे वो भी आ गए थे 10 से 15 मिनट में। तो हम पहुँच गए लॉस एंजलिस, और देखिए कितना प्यारा वेदर है यहाँ पे।
बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है इधर। मैंने बस ये हल्की फुल्की सी यहाँ जैकेट पहनी है, और इस वक्त कनाडा में तो अच्छे खासा आपको मोटी जैकेट पहन के निकलनी पड़ता है, और यहाँ मैंने हल्की सी ये पहनी हुई है। तो इतना अच्छा जो है ना वेदर है यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म का। और यहाँ पे जो मैं बाहर निकल आई थी और इतना अच्छा वेदर था, ओए होए, अपन यहाँ कनाडा का समर याद आ गया। और कितने लकी हैं जो लोग वहाँ कैलिफोर्निया में रहते हैं, हर वक्त वहाँ पे ऐसे ही वेदर होता है। तो यहाँ तो हमें पता नहीं विंटर में क्या क्या कुछ पहन के जाना पड़ता है, हैवी जैकेट, स्नो बूट्स और पता नहीं क्या क्या। और ये जो है वैन आ गई थी, ये बस थी, और इस बस में हम लोग बैठ के गए थे उस जगह पे जहाँ से हमने गाड़ी रेंट करनी थी। यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव थी। तो ये वो वाली जगह है जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी रेंट की है। और यहाँ पे विकी जो है वो अब कीज़ वगैरह ले रहे थे गाड़ी की। तो क्योंकि अपनी कन्वेंस हो ना तो बहुत ज़्यादा आसानी रहती है बंदे का, जिधर दिल चाहे बंदा घूम सकता फिर सकता है। और ये जी हम लोगों ने गाड़ी कर ली थी रेंट, और हम लोग जा रहे थे विकी के चचा की तरफ। और यहाँ से एयरपोर्ट से उनके घर की तकरीबन 50 मिनट की ड्राइव थी। और आज हम लोगों ने पहुंचना था वहाँ पे। और नेक्स्ट डे जो थी वो मेहंदी का फंक्शन था। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, देखें कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत सब कुछ लग रहा है। ये कुछ हम यहाँ कनाडा में समर में ही देखते हैं, इतनी ग्रीनरी और ये सन और इतना खिला खिला सा दिन ना। तो वहाँ पे तो कैलिफोर्निया का वेदर पूरा साल सर्दियाँ गर्मियाँ ऐसे ही रहता है ना। तो वो देख देख के इतना दिल खुश हो रहा था, कितना खूबसूरत वेदर है, और कनाडा में उतनी ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। तो जी ये मेहंदी स्टार्ट हो चुकी है। वो सुबह का टाइम था, मैंने आपको दिखाया, हम सारा एरिया का मैंने राउंड लिया था। विकी ने मैंने पूरा एरिया देखा था, 1 घंटा हमें लगा। बड़ा ही खूबसूरत एरिया था, उसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे होते हैं कैलिफोर्निया में घर। और ये जी मेहंदी की देखें प्लेट्स है, और जी दुल्हन बाहर पहुँच चुकी है। तो इन लोगों ने बैंक्वेट हॉल नहीं था, ये मेहंदी के लिए एक रेस्टोरेंट था जो कि पूरा बुक कर लिया था। और यहाँ पे फंक्शन किया था, बड़ी रौनक लगाई, बहुत मज़ा आया, खूब हल्ला गुल्ला किया। और ये देखें जी, आपको मैं दिखाती हूँ कि कितने लोग थे, काफ़ी रश था माशाल्लाह, काफ़ी ज़्यादा रौनक लगी थी। और देखें जी ये प्यारी सी खूबसूरत सी दुल्हन, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत क्यूट थी। और जी ये इसका दुपट्टा जो है वो मैंने सेट किया था, क्योंकि दुपट्टा इसने पहले लिया हुआ था, सर पे नहीं लिया था। तो वो सर पे फिर मैंने इसका जो है वो सेट किया था। तो सारे कह रहे थे कि सर पे होना चाहिए, तो वो ज़रा ब्राइड वाली लुक आती है ना। तो बहुत प्यारी सी नाजुक सी दुल्हन थी। और देखें जी, एक तो बहुत कॉपीराइट का यहाँ मसला हो जाता है यूट्यूब में, वरना जिस तरह का उसके एंट्रेंस पे सॉन्ग लगा था, या जो जो सॉन्ग्स पे सब ने भंगड़े किए थे और हल्ला गुल्ला किया था, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वही कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो ये देखें जी डीजे जो कि सही में जो है ना मज़े मज़े के सॉन्ग्स लगा रहा था, सही रौनक वाले भंगड़े वाले। और आपको अब दिखाती हूँ पूरा फंक्शन में। ये एक ना मिडल ईस्टर्न रेस्टोरेंट था, अफ़गानी टाइप, बहुत टेस्टी खाना था। जैसे वो मिडल ईस्टर्न होता है ना फूड, बहुत टेस्टी यहाँ का फूड था, स्नैक था, बड़ा मज़ा आया था। तो थोड़ा शादी का, मेहंदी का थोड़ा वो चेंज हो गया था ना, तो अच्छा लगा था खाना। और ये देखें कितनी खुश खुश है ब्राइड। ये मौका ही ऐसा होता है कि आप खुश भी होते हो और उसी टाइम पे आप नर्वस भी हो रहे होते हो, आप घबरा भी रहे होते हो, सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं। तो स्पेशल भी आप फील कर रहे होते हो, आप नर्वस भी हो रहे होते हो कि पता नहीं आप कैसे लग रहे हो, लोग क्या कमेंट्स दे रहे हैं आपके बारे में, ये वो, ये सारा कुछ मिक्स सी फीलिंग होती है। तो खैर अच्छा बहुत लगता है। तो बस अल्लाह मियाँ जो है ना हर लड़की के, हर लड़के के नसीब जो है वो अच्छे करे। सिर्फ लड़की के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए, लड़के के लिए भी करनी चाहिए कि लड़के के भी जो है वो अल्लाह मियाँ अच्छे और नेक नसीब बनाए। और यहाँ पे जी कैंडल्स जो हैं वो जल रही थी। और साथ ही अब दूल्हे को भी लेके आना था। और मैं आपको दिखाती हूँ, पीछे जो है वो दूल्हा भी आ चुका है। ये क्रीम्स मेहंदी आपने देखा है, बहुत ही इंजॉय किया था मैंने तो। ऐसे बोरिंग से जो वेदर में, एक तो इतने अच्छे वेदर में गए, जिस कंट्री में, जिस जगह पे गए अमेरिका में, ये ऐसा है कैलिफोर्निया, ये सिटी के यहाँ पे इतना प्यारा वेदर होता है। एक तो ये एक्साइटमेंट कि वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होगा, और दूसरा ये कि वेडिंग जो है, क्योंकि सर्दियों में तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कनाडा में वेडिंग। कनाडा में लोग जो शादी वगैरह के फंक्शंस हैं वो हमेशा करते हैं समर में।
तो फिर बहुत ही एक्साइटमेंट थी, खूब इंजॉय किया था। तो चलें आप भी इंजॉय करें, सबके भंगड़े सबकी रौनकें। तो देखिए जी, ये जो भंगड़ा कर रहा है दूल्हे का भाई, और दूल्हे को देखें कितना खुश है दुल्हन के पास आकर बैठ गया है। और ये देखें, आप जो देख रहे हैं ना, ये वेस्ट में ये भाई है और ये कोई कज़न वगैरह था। और यहाँ पर देखें वो मेरी खाला वो कितनी दूर बैठी हुई हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था। जो सॉन्ग्स चल रहे थे उनका जो है ब्लड प्रेशर एकदम से हाई हो गया था, तो थोड़ा पीछे होकर बैठ गई थी कि इतनी ज़्यादा आवाज़ ना आए। और खूब यहाँ पे देखें जी रौनक लगी हुई है। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। और पूरा आपको मैंने मेहंदी का फंक्शन दिखा दिया है, जहाँ तक मेरी कोशिश हुई है जहाँ जहाँ पे कॉपीराइट का इशू नहीं हुआ। तो बहुत मज़ा आया था। और अब मैं वैसे कोशिश क्या करूँगी कि वीडियोस अपलोड करूँ, बस कह लें कि सुस्ती हो जाती है, एक तो लेज़ी हो जाती हूँ, दूसरा बच्चों के साथ भी बिज़ी होती हूँ। हालांकि मुझे वीडियोस बनाने का शौक़ है, लेकिन मैं बनाती भी हूँ, बस उसको एडिट नहीं करती, अपलोड नहीं करती। तो सारे मुझे कहते हैं कि तुम्हें करनी चाहिए थी, अगर कर रही होती। तो काफ़ी लोग जिन्होंने मेरे साथ शुरू किया था और वो रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। बस मेरी सुस्ती, अब मुझे फिर से शौक़ हुआ है तो अब करूँगी। और अब ये दूल्हा दुल्हन ने खूब इंजॉय किया, देखें फिर से आ गए हैं। तो अगर आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।